घूरना, तबसरे और एक्सीडेंटल टचेस, ग्रुप हरासमेंट वाला कल्चर, यू नो द बॉयज क्लब वाला, सिली जोक्स जिसका हर बार मैं निशाना बनती हूँ। क्या मेरा क्वालिटी वर्क तभी होगा जब मैं तुम्हारे कैबिन में बैठ के काम करूंगी? 5 खवातीन के साथ बदतमीजी करो और 6ठी मुफ्त। सारा, आप इतना दिल पर ना लें। You're like a family my foot। लेकिन मैं जॉब छोड़ भी नहीं सकती। जब मैंने कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन की थी तो मैंने सोचा था कॉर्पोरेट कल्चर मीन्स न्यू एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, नए मौके और मेरे काम की रिस्पेक्ट होगी। बट रियलिटी, मेरी जॉब करियर कम और क्राइम पेट्रोल की एपिसोड ज़्यादा लगती है। आइए ऑफिस के रियल कल्चर की बात करते हैं, द कॉर्पोरेट कल्चर। आई वॉज जस्ट किडिंग के अंदर छुपे हरासमेंट, लाइक ऐसे जोक्स मारते हैं जिस पर आपको हंसी भी नहीं आ रही होती बट आपको हंसना पड़ता है जस्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू एवरीवन, बेटा ये तो हर जगह होता है। अच्छा, अगर ये हर जगह होता है तो आपके ऑफिस के रूल्स बुक में एक और चैप्टर होना चाहिए, हाउ टू बी अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग, कमिंग सून। और ये सब कुछ सटल नहीं होता। घूरना, तबसरे और एक्सीडेंटल टचेस। जब मैं उठकर सिर्फ प्रिंटर तक जाने की कोशिश करती हूँ, यार प्रिंटर मेरी डेस्क से सिर्फ 1 स्टेशन दूर है। मुझे समझ नहीं आता, कमाल क्या तुम रास्ता भूल जाते हो या तुम्हारे अंदर सीधा चलने की एबिलिटी ही नहीं है? मुझे कभी कभी कहते हैं, अरे सारा आप मीटिंग्स पर ज़्यादा बोला करें, आपकी आवाज़ तो रेडियो जॉकी जैसी है। रेडियो जॉकी? आर यू किडिंग मी? बेटा अगर मैं वाकई बोलना स्टार्ट कर दूँ ना तो तुम्हें HR के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। द वर्स्ट पार्ट, वो पूरा ग्रुप हरासमेंट वाला कल्चर, यू नो द बॉयज क्लब वाला, जहाँ पर वो आपकी बात बार बार काटते हैं। ऑफ कोर्स इनकी बात तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब मैं कुछ बोलती हूँ तो ऐसे सर हिलाते हैं जैसे मैंने इनको समोसे लाने का कहा हो। और ऐसा नहीं है कि आपके आइडियाज़ की एक्नॉलेजमेंट नहीं है। मुझसे कहते हैं दैट्स अ गुड आइडिया बट इस पे बाद में फोकस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय बाद में फोकस करेंगे? कमाल साहब, आपके आइडियाज़ पर 8 साल से कंपनी चल रही है एंड नथिंग्स चेंज्ड। एंड जोक्स, सिली जोक्स जिसका हर बार मैं निशाना बनती हूँ। लास्ट टाइम लंच पर कोई कह रहा था सारा के साथ नहीं बैठना, अगर इसके साथ बैठोगे तो ये HR में कंप्लेन कर देगी, इवन इफ यू लुक एट हर गलत तरीके से। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा देखने का तरीका पहले ही रिपोर्ट के काबिल है। बिलीव मी, मैं तुम्हें रिपोर्ट ना करके तुम पे एहसान कर रही हूँ। बट द बेस्ट पार्ट, जब आप कोई एक्शन लेने का सोचते हैं तो आप ही प्रॉब्लम बन जाते हैं। यू नो द होल ब्लेम गेम। मेरा HR कहता है, सारा आप इतना दिल पर ना लें, ये सबके साथ ऐसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर, आपको देख के ऐसा लगता है कि किसी ने कब्र में से मुर्दा लाके खड़ा कर दिया हो। और दूसरी बात, व्हाट डू यू मीन बाय सबके साथ ऐसे हैं? तो क्या आपने हरासमेंट का कोई लॉयल्टी प्रोग्राम रखा है कि 5 खवातीन के साथ बदतमीजी करो और 6ठी मुफ्त? मेरा बॉस मुझे हर वक्त ये कहता रहता है कि तुम्हारा क्वालिटी वर्क नहीं है। वेल, आई डोंट थिंक सो। क्या मेरा क्वालिटी वर्क तभी होगा जब मैं तुम्हारे कैबिन में बैठ के काम करूंगी? एंड माई कॉलीग्स लाइक हर वक्त मुझसे ये पूछते हैं, सारा तुम ठीक हो, तुम ठीक हो? भाई मैं ठीक हूँ। तुम कभी इतनी फुर्सत अपने घर वालों के लिए निकालो ताकि तुम्हारी बीवी को 4 बच्चों के बाद सच्ची मोहब्बत मिल जाए और तुम्हारे बच्चों को एक अच्छा बाप। और जब आप खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते हो तो ऐसे मजलूमों की तरह कहते हैं, बेटा कंपनी का सोचो, डोंट क्रिएट एन इशू, वी आर लाइक अ फैमिली। फैमिली? अगर ये फैमिली है तो मैं घर छोड़कर कोर्ट जा रही हूँ। लेकिन मैं जॉब छोड़ भी नहीं सकती। छोड़ सकती हूँ क्या? मुझे इसकी ज़रूरत है और
बिल्स खुद नहीं भरते, प्लस मेरे चाय की लत किसी महंगी एडिक्शन से कम नहीं। बस इसीलिए सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ, इनके गंदे मजाक पे हंस देती हूँ और कमाल साहब जैसे किरदारों को इग्नोर कर कर बस ऐसे प्रिटेंड करती हूँ दैट ऑल इज़ वेल। कॉर्पोरेट कल्चर के नाम में एक पैगाम देना चाहती हूँ, जहाँ पर हरासमेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग कहा जाता है और ख़वातीन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एडजस्ट करें। लाइक मेरी बद्दुआ है तुम लोगों की चाय कड़वी निकले और तुम्हारे लैपटॉप इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में हैंग हो जाए। सोच रही हूँ एक चाय का ढाबा खोल लूँ, कम से कम वहाँ हरासमेंट का सबसे बड़ा इशू सिर्फ चाय की इजाफे पे ही होगा। We are like a family my foot. Okay, I have work to do on my off day as well because we are like a family. I don't know, kind of addicted.